आज की इस वीडियो में मैं आपको चना दाल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप वीडियो एंड तक देखिए। और ये बनाना भी बहुत आसान है, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दूंगी, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। 200 ग्राम चना दाल, जिसे मैंने पानी में 2 घंटों के लिए भिगो दिया है। 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 2 चम्मच घी, 1 मीडियम साइज्ड प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 बड़ा टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। और मसालों में हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये भीगी हुई चना दाल और साथ ही 1 गिलास पानी डाल के 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक ये कुक होते रहेगा, हम लोग साइड में यहाँ पे मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक भगोना लिया है और इसकी फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। याद रहे घी को जलने ना दें। साथ ही हम इसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी और जीरा भी साथ में डाल देंगे। थोड़ा सा जीरे को भून लेंगे। जीरे को भूनते हुए 4 से 5 सेकंड हो चुके हैं और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको आधा मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। तब तक हम दाल देख लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ये गल भी चुकी है और मैश्ड भी नहीं हुई। बस 1 सीटी में हमने इसको पका लिया है और ठंडा होने के बाद खोला है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से 1 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुक्ड चना दाल डालेंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब ढक के इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है और तेल भी ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देंगे। अच्छे से स्टर करने के बाद ढक के इसकी गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको 1 मिनट के बाद सर्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है।
आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, ये बहुत ही यम्मी बनी है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना कि कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। एंड मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ, तो तब तक के लिए